कुंडलियाँ गिरधर कविराय पार्ट 2। कुंडलियाँ 4। साईं इस संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई, करत बेगर जी प्रीत यार बिरला कोई सोई। बिल्कुल व्यवहार कुंडलिया के एक एक शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एक शब्द है आपका बेगर्जी। बेगर्जी का मतलब है बिना फायदे के, प्रीति प्रेम, बिरला शायद ही कोई, रेयर। कवि गिरधर कहते हैं कि इस संसार में एक दूसरे के साथ संपर्क तब तक ही रखा जाता है जब तक कोई अपना मतलब सिद्ध होता है। यहाँ हर व्यक्ति स्वार्थी है। जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। जिसकी जेब में पैसे हैं उसके कितने ही मित्र होंगे, वे उनके पैसों के बल पर ऐश करेंगे और पैसे वाले व्यक्ति को ये एहसास दिलाएंगे कि वे ही उनके सच्चे मित्र हैं। तब लग ताको यार, यार संग ही डोले। और जब तक जेब में पैसे हैं तब तक मित्र एक पल के लिए भी साथ नहीं छोड़ते हैं। पैसा रहे ना पास यार मुख से नहीं बोले। पैसा समाप्त होते ही मित्रता भी समाप्त हो जाती है और फिर वह साथ घूमने वाले जो मित्र हैं वह मुंह से एक भी शब्द प्रेम पूर्वक नहीं बोलते हैं। कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई। गिरधर कविराय कहते हैं कि इस संसार का यही व्यवहार है, यही नियम है। संसार का पूरा व्यवहार स्वार्थ से शुरू होता है और उसी पर अंत हो जाता है। करत बेगर जी प्रीत यार बिरला कोई सोई। यदि इस संसार में कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के मित्रता करते हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम हैं। और ऐसे लोगों को यदि कोई बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाला मित्र मिल जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही शायद ही कोई है, अन्यथा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे बिना स्वार्थ के कोई मित्र मिला हो। दोहा कुंडलिया 5। रहिए लटपट काट दिन बरु घामा सोए, छाह न बाकी बैठिए जो तरु पतरो होए। जो तरु पतारो होए एक दिन धोखा दे हैं, जा दिन बहे बयार टूट तब जर से जय हैं। कह गिरधर कविराय छा मोटे की गईये, पाती सब झर जाए तऊ छाया में रहिए। इसके शब्दार्थ देखिए। लटपट गिरते पड़ते किसी भी प्रकार से, बरु भले ही, घामे धूप में, पतारो पतला कमजोर, बयारी हवा, जर जड़, पाती पत्तियां, तऊ तब भी। कवि कहते हैं कि जीवन में सुख दुख सहते हुए किसी भी प्रकार जीवन व्यतीत कर दो। छा न बाकी बैठिए जो तरु पतरु होए, लेकिन उस पेड़ की छाया में कभी नहीं बैठना चाहिए जो पतला अर्थात कमजोर हो। जो तरु पतरो होए एक दिन धोखा दे है। यह पेड़ जो पतला है वो एक दिन अवश्य धोखा देगा। जिस दिन तेज हवा चलेगी अर्थात आंधी आने पर ये पेड़ टूट ही नहीं जाएगा,
अपितु जड़ से भी उखड़ जाएगा। कह गिरधर कबीरार छा मोटे की गई ये। गिरधर कवि कहते हैं कि हमें मोटे पेड़ का सहारा लेना चाहिए। पाती सब झर जाए तऊ छाया में रहिए। जो आंधी आने पर स्वयं भी सुरक्षित रख सकेगा, भले ही उसके पत्ते झड़ जाएं और उसका मजबूत तना और उस डालियां सुरक्षित रहेंगी, अथवा मजबूत पेड़ की छाया में ही रहना चाहिए। उदाहरण के लिए कवि समझाना चाहते हैं कि हमें समर्थ का ही आश्रय लेना चाहिए, सबल व्यक्ति का ही सहारा लेना चाहिए। निर्बल व्यक्ति मुसीबत आने पर अपनी ही रक्षा नहीं कर पाएगा, फिर वह हमारी रक्षा कैसे कर सकेगा। सबल व्यक्ति अनेक कष्ट झेलकर भी सुरक्षित रहता है और उसके सहारे से हम भी सुरक्षित रहते हैं। दोहा कुंडलिया 6। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोहु हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजे, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजे। कह गिरधर कबराए बढ़ को यही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। शब्दार्थ देखिए इसका। पर स्वार्थ परोपकार, दाम धन, उलीचिए उछालिए, सयानो काम बुद्धिमानी का काम, सुचाल अच्छी चाल, अच्छा तरीका, अच्छा चरित्र। कवि कहते हैं कि कवि परोपकार का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि यदि हमारे पास धन बढ़ जाए तो हमें उसे परोपकार के कार्यों में लगा देना चाहिए। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरह नाव में पानी भर जाए तो दोनों हाथों से पानी को बाहर निकालना चाहिए, वरना नाव डूब जाएगी। उसी प्रकार यदि घर में बहुत धन आ गया है तो दान पुण्य जी बोल कर करना चाहिए। यही सज्जन तथा बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए उचित है। पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। हमें भगवान का भजन करना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए और परोपकार के लिए अपना जीवन भी देना पड़े तो कम है। कह गिरधर कबराए बड़न को यही बानी। गिरधर कवि कहते हैं कि हमें बड़ों ने ये सीख दी है कि हमें हमेशा सही मार्ग पर रहते हुए चलिए चाल सुचाल रखिए अपना पानी। हमें सदा सही मार्ग पर चलते हुए अपना सम्मान बनाए रखना चाहिए। कुंडलिया 7। राजा के दरबार में जैसे समय पाए, साईं तहाँ न बैठिए जहाँ कोई देई उठाए। जहाँ कोई देई उठाए बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हाय बात पूछे ते कहिए। कहे गिरधर कबीराए समय सु कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए बहुरी अनखे हैं राजा। अनबोले चुप, आतुर उतावला। राजा के दरबार में जैसे समय पाए, कवि कहते हैं कि अवसर पाकर राजा के दरबार में उनसे अपनी बात कहने के लिए अवश्य जाना चाहिए। साईं ताहाँ न बैठिए जहाँ कोई देई उठाए। और एक बात ध्यान रखना चाहिए कि अपने स्तर के अनुसार ही स्थान ग्रहण करना चाहिए। कभी ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जहाँ से कोई उठा दे। जहाँ कोई देई उठाए बोल अनबोले रहिए। और यदि कोई अज्ञानवश ऐसे स्थान पे बैठ भी जाएं आप तो और वहाँ से कोई आपको उठा दे तो अपनी गलती को चुपचाप स्वीकार करके उस जगह से उठ जाने चाहिए, क्योंकि राजा के दरबार के नियम होते हैं, उनका पालन करना पड़ता है। हंसिए नहीं हाय बात पूछे ते कहिए। अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए, ज़ोर ज़ोर से नहीं हंसना चाहिए। जब कोई बात पूछी जाए तभी उस बात का उत्तर देना चाहिए। यही शालीनता है, यही नम्रता है। कह गिरधर कबीराए समय सु कीजे काजा। कवि कहते हैं कि अधिक उतावला नहीं होना चाहिए,
समय आने पर ही आपका काम होगा। अति आतुर नहीं होए बहुत अनखे हैं राजा। समय आने पर राजा अवश्य हमारी ओर ध्यान देंगे, हमारी समस्या को सुनेंगे। इस प्रकार स्पष्ट है, अगर हम राजा की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो राजा उस पर नाराज भी हो सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि कवि जनसाधारण को राजदरबार के नियमों से अवगत करा रहे हैं। हमें अपने व्यवहार को शालीनता युक्त बनाना चाहिए।